हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर वन में काफी ज्यादा स्कोरिंग है एंड जो एमसीक्यू और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वर्ण परिचय। वर्ण परिचय में आपने क्या लर्न करना है कि स्वर, व्यंजन और महेश्वर सूत्र को अच्छे से लर्न करना है। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास जो चीजें हमारे पास जो आपने लर्न करनी है, आपको पता होना चाहिए स्वर का सूत्र। सो स्वयं राजति इति स्वरा। स्वर वे ध्वनियां हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जा सकती हैं और इनकी संख्या हमारे पास कितनी होती है? 9 होती है। 9 स्वर होते हैं और इन स्वरों को हम अच भी कहते हैं। ये प्रत्याहार से जानेंगे जब हम महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्यंजन। अन्वेक भवंती व्यंजनम, इसका सूत्र है जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके वे सभी वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। एंड इनको व्यंजनों को हम हल कहते हैं और इनकी संख्या हमारे पास 33 होती है। हेलो व्यंजन से आप लर्न करेंगे कि हल किसे कहा जाता है? व्यंजन से, व्यंजन को। नेक्स्ट हमारे पास आता है महेश्वर सूत्र, जो कि पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि महर्षि पाणिनि के द्वारा इनका उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? भगवान शिव के डमरू से इनकी उत्पत्ति बताई गई है और इसीलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। इनकी संख्या हमारे पास कितनी होती है? 14। आपने जितने भी पीए और टर्म्स दिए हैं तो आपने लर्न किया होगा कि हमारे पास 14 कौन कौन से होते हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लर्न करना। और इसमें लास्ट सूत्र हमारे पास आता है हल। ओके, प्रत्याहार क्या होते हैं? प्रत्याहार, ये क्वेश्चन रिसेंट में एक एग्जाम में पूछा गया था यूनिवर्सिटी के अष्ट अध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71 सूत्र आदिरंतेन संहिता सूत्र के द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का पाणिनि ने निर्देश किया। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास 14 सूत्रों में संस्कृत का समस्त वर्णों को समावेश किया गया और इसमें 4 सूत्र स्वर के लिए हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्टार्टिंग वाले जो हमारे पास 4 आपको देखने को मिल रहे हैं, ये किसके होते हैं? स्वर के होते हैं। और रेस्ट ऑफ द सारे सूत्र हमारे पास किसके होते हैं? 10 सूत्र किसके होते हैं? व्यंजन के होते हैं। आई होप इतना आपने अच्छे से लर्न किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो क्या आता है कि स्वर के लिए हमने अच का प्रयोग किया, व्यंजन के लिए हमने हल का प्रयोग किया। सो ये आपने प्रत्याहार आपको बनाने आते ही होंगे। देखो, मैं आपको एक प्रत्याहार बनाना सिखा देती हूँ। रेस्ट ऑफ द प्रत्याहार आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो वो आप खुद बना पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि जो हमारे पास प्रत्याहार है उसके अंदर अ ई उ मतलब कि जो सबसे पहले वाला जो सूत्र है, महेश्वर सूत्र है, उसका एक प्रत्याहार बनता है अंग। मतलब अ से ङ के बीच में जितने भी शब्द आएंगे वो हमारे पास कितने रहेंगे? एक प्रत्याहार। रिल लिक मतलब कि इसमें 3 प्रत्याहार बनते हैं। एक तो हमारे पास देखो कैसे कैसे 3 प्रत्याहार बनते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा? अक प्रत्याहार बताओ। अक वाला कहां से स्टार्ट होगा? अ से स्टार्ट होके क तक जाएगा, ये हमारा अक प्रत्याहार हो गया। दूसरा हमारे पास इक बोलेंगे, ई से स्टार्ट होके जो क तक जाएगा। देखो ई से स्टार्ट होगा और क तक जाएगा, इक प्रत्याहार हो गया। फिर बोलेंगे उक प्रत्याहार बताओ। ऊ से स्टार्ट होके क तक जाएगा, ये हमारे पास उक प्रत्याहार हो गया। तो ये प्रत्याहार आपको बनाने आने चाहिए। एक प्रत्याहार मैंने आपको बताया। नेक्स्ट में आपसे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर क्या है। स्वर जो है हमारे पास उसके हमारे पास कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत स्वर। ओके, सो स्वर ये उच्चारण स्थान की मात्रा मतलब टाइम लगने के बेसिस पे बताया गया है तीनों को। हर्ष मतलब कि हर्ष आप जब बोलोगे तो बहुत ही कम समय, मतलब केवल एक मात्रा, मतलब 1 मिनट के लमसम या फिर 1 सेकंड के लमसम आप मान सकते हो, अर्थात कम से कम समय लगने वाला हर्ष स्वर होता है। इनकी संख्या 5 होती है। हर्षों की संख्या कितनी होती है? हाई 5 होता है ना, तो हमारे पास कितने हर्षों की संख्या हमारे पास 5 होती है। ई उ न रिलिक, ठीक है। इसमें कोई भी अन्य स्वर का मिश्रित नहीं होता है, मूल स्वर भी होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ, द से दुगना। तो जिसके अंदर हर्ष से दुगना 2 मात्रा का समय लगता है वो हमारे पास क्या होता है? दीर्घ होते हैं। इनकी संख्या हमारे पास 8 होती है। ओके, प्लुत स्वर ये आप देख लीजिए, जितनी मात्रा वाले शब्द होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? दीर्घ। प्लुत स्वर क्या होते हैं कि जिनमें दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है और ये हमारे क्या होते हैं? सारे प्लुत स्वर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के हमारे पास 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पर्श को। स्पर्श जो होते हैं हमारे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जीवा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है तो वो क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसकी संख्या हमारे पास 25 होती है और कैसे मैं तक होते हैं? 25 संख्या होती है, परंतु वर्ग कितने होते हैं? हमारे पास 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और प। अंतस्थ वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण को वायु को कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है, मतलब कि वायु को होल्ड किया जाता है फिर से उनका उच्चारण किया जाता है। तो ये हमारे पास होते हैं यंग प्रत्याहार, मतलब कि य, र, ल,
व, इनकी संख्या हमारे पास 4 बताई गई है। और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं उष्म, मतलब जिनका उच्चारण करते समय वायु को धीरे धीरे होल्ड करके निकाला जाता है, उसे हम उष्म बोलते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, शल उष्मणा इसका सूत्र है, और ये शल प्रत्याहार वाले होते हैं और संयोगक व्यंजन भी होते हैं, संज्ञक व्यंजन भी होते हैं, और उनकी संख्या हमारे पास कितनी होती है, 4। तो स्पर्श कितने हुए, 25, अंतस्थ कितने हुए, 4, और ये भी हमारे पास कितने होते हैं, 4। ठीक, देखो अब क्या आता है हमारे पास, अयोगवा वर्ण आते हैं जिसमें अनुस्वार, मतलब जो भी चंद्र बिंदु सॉरी बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। अंश, हंस और अनुनासिक क्या होते हैं, जिनकी नासिका से ध्वनि उत्पन्न होती है, हम गंगनम, ये 5 व्यंजन हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। इसके अंदर हमारे क्या होता है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग क्या होता है, जो कि कोई भी शब्द है उसके अंत में 2 बिंदु लगती हैं, वो विसर्ग होती है, जैसे कि राम है, इसका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है, स्वर के बाद किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जीवा मूल्यम, क और ख, मतलब इसका प्रयोग क एवं ख से पहले किया जाता है। और फिर हमारे पास आता है उपधमानीय, उपधमानीय के अंदर हमारे पास प और फ आता है, इसका जो है पैस और फ से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। 5 वर्गों के पहले और तीसरे वर्ग को अल्प प्राण कहते हैं। ये अल्प प्राण महाप्राण अभी हम पढ़ेंगे किसके अंदर, के अंदर। देखो अब हमारे पास जो उच्चारण स्थान आते हैं उनको हम ट्रिक के साथ लर्न करेंगे। बहुत इजी है उच्चारण स्थान को लर्न करना, और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है उच्चारण स्थान को स्कोर करना। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है कंठ। तो कंठ से अपन ने स्टार्ट किया, कंठ अ और क, अकार वाले जो शब्द होते हैं ना, अ के बाद में क्या आ रहा है, क, तो अ वाले शब्द जितने भी हैं वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कंठ से। अ को विसर्जनीय नाम, मतलब कि अ वाले, क वाले और विसर्ग वाले। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ईचू यशानम। ईचू आपको कुछ ईचिंग ईचिंग जैसा लग रहा होगा, तो आपकी कहाँ हो रही है, तालु में ईचिंग हो रही है। सो ईचू यशानम, ई और च और य और श। ओके, ऋतु रसानम मूर्धा, मतलब कि मूर्ख ऋषि से आप लर्न करेंगे। ऋतु रसानम मूर्धा, र, ट वर्ग और र और श। ये श और श में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, स वाले जितने भी आपको वो सारे अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मृतु लसानाम दंता, मतलब देखो ये हमारे पास क्या है, दंता, मतलब कि द के बाद में हमारे पास क्या आ रहा है, न आ रहा है। सो द वाले जितने भी होंगे हमारे कहां से स्टार्ट होंगे, न से। मृत्यु मतलब कि मृत्यु लसानम दंता, लृ, त और ल और श वर्ग। उपधमान यानी ओष्ठ, मतलब कि ऊ और ओष्ठ। देखो ओ के अंदर, ओष्ठ के अंदर ओ की मात्रा आ रही है, ये स्टार्ट हो रहा है ऊ से। तो ऊ, प वर्ग और उपधमायन जो हमने पीछे पढ़े थे, प और प वर्ग। नेक्स्ट हमारे पास आता है ए, तो कंठ तालु, मतलब ए वाले जो होते हैं ना वो कंठ और तालु से, कंठ और ओष्ठ से हमारे पास ओ वाले, और जीवा मूल्यम और जीवा मूल्यस्य और जीवा मूल्यम क और ख, वकारस्य दंतोष्ठ और यम गंगनम नासिका अनुस्वार वाले। ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, आपको कंप्लीट बताया गया है इस डायग्राम के अंदर कि ये हमारे पास सारे जो है वो उच्चारण स्थान के पॉइंट्स हैं। सी, अब हम लर्न करेंगे प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है, मतलब कि बोलने का प्रयास प्रयत्न कहलाता है। वर्णों को उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है वो क्या होती है, प्रयत्न। 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यांतर और बाह्य। डेफिनेशन कोई नहीं जानेगा, फिर भी एक बार जान पूछेगा कोई भी, आप जान लीजिए। अभ्यांतर मतलब भीतर या अभ्यांतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्ण उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है, अभ्यांतर। अब हम लर्न करेंगे अभ्यांतर प्रयत्न में स्पष्ट। सबसे स्पष्ट क्या होता है, देखो क से म तक के जितने वर्ग होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। देखो जब हमने स्पर्श को याद किया था वो भी हमने कैसे, मैं तक के लर्न किए थे। और इसके अंदर हमारा जो सूत्र है, स्पष्टम प्रयत्न स्पर्शनामा। ओके, ईशत स्पर्श मतलब कि जो कि कम स्पर्श होते हैं जिसके अंदर, सो यर, लव, और इसके भी आपको सूत्र लर्न करना है। विवृत का होता है, मतलब विवृत मतलब विवरण किया हुआ, खुला हुआ। तो विवृत स्वरनाम, मतलब कि इसके अंदर जो स्वर जो है वो उच्चारण करते समय मुख का खोलना होता है। सो ईशत विवृत के अंदर हमें क्या होता है कि लेस विवृत, मतलब जिसके अंदर कम मुख का खुलना हो, जिसके अंदर हमारे पास आता है शल प्रत्याहार और 4 उष्म का, उष्म वर्णों का ईशित विवृत होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, संवृत। संवृत के अंदर क्या होता है, संवृत मतलब कि ढका हुआ या फिर बंद। सो इसमें वायु मार्ग का बंद होना होता है, और इसके अंदर हमारे पास आता है हर्ष अकेला। सो सबसे पहले हम लर्न करेंगे ये वाली टेबल। स्पर्श मतलब स्पष्ट, क से मैं तक 25 वर्ग। ईशित मतलब उससे कम, तो अंतस्थ वाले जो थे हमारे पास यर, लव, यंग प्रत्याहार के वर्ग। ईशित विवृत मतलब उष्म, शल प्रत्याहार। और विवृत हमारे क्या होता है, जो भी हमारे अच प्रत्याहार के वर्ण होते हैं वो। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बाह्य प्रयत्न। जैसे मैं बोलूं ये संख्या में 11 होते हैं, वो हमारे पास 5 थे। जैसे मैं बोलूं आपको वैसे ही लर्न करना है। विवाद स्वर स्वरित, श्वास नाद घोष अघोष, अल्प प्रांग महाप्रांग उदात अनुदात। पेयर में कौन कौन से हैं, 2 है हमारे, 3 है हमारे पास पेयर में। घोष अघोष अल्प प्रांग महाप्रांग उदात अनुदात। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि विवाद हो जाता है, सवारियों पे विवाद होता है। विवाद स्वर श्वास नाद स्वरित। ओके, ये कुछ कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे आप लर्न कर सकते हो। विवाद श्वास और अघोष, विश्व अघोष के अंदर देखो इसके हमारी क्या ट्रिक बनती है, विश्व अघोष। देखो वी यहां से लिया, विश्व यहां से लिया और अघोष, विश्व अघोष। विश्व अघोष कौन है, खर प्रत्याहार के लिए हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, स्वार नाद घोष, मतलब कि नाद घोष नाम का जो आदमी है उस घोड़े पे स्वार है, तो वो क्या रहा है, हंस रहा है, हंस प्रत्याहार। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, अल्प प्रांग। अल्प प्रांग मतलब कि कम प्रांग वाले। अल्प प्रांग वाले कौन से होते हैं हमारे पास, देखो 1 2 3 और यण प्रत्याहार। यण के लिए हमारे पास क्या होता है, अल्प प्रांग। देखो जैसे अपन कोई रेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कैसे स्टार्ट होती है, 1 2 3 से, तो हमारे प्रांग क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, ऐसे फ्यूर आने लग जाता है, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो यंग, देखो 1 2 3 यंग, रेडी स्टडी गो नहीं, 1 2 3 यंग। ओके, सो अल्प प्रांग वाला हो गया। महाप्रांग में हमारे पास क्या आता है कि महाप्रांग में 2 4 एंड शल प्रत्याहार, 2 4 शैली जान के हम महान बन गए, 2 4 शैली। नेक्स्ट आपने लर्न करना है कि 14 व्यंजन वर्गों का बाह्य प्रयत्न होता है और 19 व्यंजन वर्गों का जो बाह्य प्रयत्न महाप्रांग, और ये हमारे पास क्या होता है, अल्प प्रांग। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है, हमारे पास 14 होती है, और व्यंजन के लिए हम महेश्वर सूत्र की संख्या 10 होती है, स्वर के लिए कितनी होती है, 4 होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अंतिम प्रत्याहार मैंने बताया था हल होता है। और कुछ हम ट्रिक देखते हैं जो हमने लर्न किए थे। देखो हमने क्या किया था कि मैंने बताया था ऊ से ओ या ओ से ओ याद रखना, मतलब कि ऊ के उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ से होता है, और द वर्ग का हमारा क्या होता है, द से द लर्न करना है, दैट इज योर दंत। सो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं हमारे पास, बाह्य प्रयत्न हमारे पास 11 होते हैं, अंतर प्रयत्न हमारे पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब हम लर्न करेंगे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा क्या होता है कि सही अर्थों का ज्ञान कराने वाला हमारे पास संज्ञा होता है। सो संज्ञा क्या, आपने सूत्र लर्न करने हैं, बस एग्जाम्पल्स देखने हैं, मतलब मोर देन इनफ है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं संयोग से। जो हमारी संयोग संज्ञा है, सबसे पहले संयोग मतलब कि ज्वाइनिंग। तो किसी से भी हम हेलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, हैंड्स ज्वाइन कराते हैं, तो हेलो अंतरा संयोग है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे च और छ है, मतलब गच्छ के अंदर हमारे पास च और छ है, उन दोनों का संयोग हो रहा है, उनके बीच में कोई भी दूसरा वर्ड नहीं आ रहा है। सी च छ, जो च वर्ग होता है उसके बाद में क्या आता है, हमारे पास छ आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, संहिता। संहिता सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कि सबसे ऊपर होती है। तो हम पदार्थ विज्ञान में कैसे पढ़ते हैं, पर अपर, तो मतलब पर सन्निकर्ष संहिता, और इसके अंदर हमने वाक प्लस में ईश बनाया, क प्लस में ई बना तो ई ग बन गया, तो वाग ईश हो गया। ओके, लोप क्या होता है, लोप मतलब गायब होना, लुप्त होना, सो अदर्शन। तो इसके अंदर इसका सूत्र में और इत संज्ञा के सूत्र में बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सो लोप आप लर्न करना, लुप्त हो गया मतलब अदृश्य हो गया, अदर्शनम लोप, इत संज्ञा मतलब कि तस्य लोप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है वृद्धि। वृद्धि बहुत ही इजी है लर्न करना। वृद्धि रेच, ब्रदर रेच, ये सूत्र आपसे काफी ज्यादा एमसीक्यू में पूछा जा चुका है बहुत बार, जिसके अंदर वृद्धि संज्ञा होती है, मतलब कि जिसके अंदर मात्राएं यूज होती हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वृद्धि। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास गुण। तो नेक्स्ट है जो सूत्र है हमारे पास, ये सूत्र भी आपने लर्न करना है। उसके बाद में जो आता है आपके पास में, दैट इज योर प्रत्याहार। प्रत्याहार की जो हमारी आदि रंतेन संहिता, मतलब कि आदि, ये ऐसे मतलब कि हल प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, ऐसे आदि क्या होते हैं, प्रत्याहार होते हैं, तो आदि रंतेन संहिता। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, उदात। उदात के लिए मतलब कि ऊंचे उदात है, मतलब कि जिसके अंदर उच्च अच्च स्वर की उदात संख्या होती है। ठीक है, अनुदात्य। अनुदात्य मतलब कि नीचे, मतलब कि उच्चारण स्थान कंठ तालु के ऊपरी भाग से होता है तो ऊंचे अनुदात, और जो नीचे के भाग से होता है तो हमारे पास क्या होता है, नीचे अनुदात है, अनुदात। स्वरित। स्वरित मतलब कि अच्च स्वर की स्वरित संज्ञा होती है, जहां उदात और अनुदात दोनों बराबर की स्थिति में होते हैं। तो समहार स्वरित, मतलब कि दोनों सेम स्थिति में हो गए तो समहार। अनुनासिका के अंदर हमारे जो मुख नासिका से मुखम नासिका वचनो अनुनासिका संज्ञा होती है। स्वर्ण की हमारी जो होती है वो तुल्याश्य प्रयत्नम स्वर्णम, तुल्याश्य प्रयत्नम स्वर्णम। जैसे कि
क और ख दोनों वर्गों का उच्चारण स्थान कंठ है तथा दोनों स्पष्ट प्रयत्न है, और यहाँ पर क और ख दोनों वर्गों के स्थान पर प्रयत्न समान है, अतः दोनों की स्वर्ण संज्ञा होती है। निपात क्या होती है? निपात मतलब कि च आद्यो अस्तवे, मतलब कि असत्वे, जो हमारे जितने भी लेटर्स हैं which can not show any substance but still they are meaningful, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? उसकी निपात संज्ञा होती है। उपसर्ग, उपसर्ग की बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग क्रिया संयोग है, मतलब कि किसी जब समय के जिस समय ये क्रिया के साथ लग जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? उपसर्ग, इनकी संख्या इंपॉर्टेंट है, 22 होते हैं। तो हमारे पास होते ये संज्ञाएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है कि धातु संज्ञा, जिसके अंदर हमारे पास सूत्र इंपॉर्टेंट है, लर्न करना, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगम, आदेश और उपधा। नेक्स्ट देखो, ये इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। स्वर्ण क्या बताया था मैंने कि आपको जहां पे दोनों स्वर्ण हमने यहीं पे डिस्कस किया था। तो स्वर के अंदर हमारे पास क्या था कि तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम। सो इसके अंदर देखो कि जिनके स्थान एवं प्रयत्न समान होते हैं, सो ये हमारे सूत्र हो गया तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम। आपने सूत्र लर्न करने, एग्जांपल्स देखने, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है उपसर्ग। काफी ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, काफी ज्यादा इजी टॉपिक भी है। आपने जितने भी आपके देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है कि उपसर्ग का सूत्र याद करना है, वो हमने लर्न किया था पहले भी, मतलब कि उपसर्ग क्रिया संयोग है। सो इसके अंदर आपके बहुत सारे उपसर्ग दिए गए हैं, मैं सारे एक्सप्लेन ना करके आपको कुछ समझा देती हूँ कैसे यूज करना है। प्र, मतलब प्र जो होता है वो आगे या फिर आगे, यश, अधिक के लिए यूज किया जाता है, मतलब मोर और फॉरवर्ड के लिए। तो इसके आपको 5 शब्द बनाने आने चाहिए, जैसे प्र प्लस में कृति, प्रकृति। बाद में हमारे पास आता है प्र प्लस में करोति, प्रकरोति। प्र प्लस में भवती, प्रभवती। प्र प्लस में तिष्ठते, प्रतिष्ठते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है परा, मतलब कि उल्टा या फिर पीछे, प्र और प्रा। ओके, सो जो ये आगे था ये पीछे की साइड है। तो प्रा प्लस में भवती, वही इस शब्द है, प्रा भवती। प्रा प्लस में करोति, प्राकरोति। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रा प्लस में विद्या, प्राविद्या। सो जो शब्द आप उसके लिए लर्न करें, सेम इसके लिए लर्न करेंगे तो काफी इजी रहेगा। 5-5 शब्द आपको हर किसी के बनाने आने चाहिए, मस्ट है। अप उपसर्ग के लिए, अप मतलब कि अप शब्द बोलना, मतलब बुरा या फिर अभाव बोलना। अप प्लस में करोती, अप करोती। अप प्लस में जानाती, अप जानेती। तो नेक्स्ट क्या आता है कि देखो, ये लर्न कर सकते हो। अप प्लस में कार मतलब अपकार। अप प्लस में वाद, अपवाद। सम क्या होता है? सम मतलब अच्छी तरह से, भली बाती। सम मतलब कि सम सम साथ साथ में, ऐसे कुछ आप लर्न कर सकते हो। सम प्लस में योग, संयोग। सम प्लस में चार, संचार। सम प्लस में तोष, संतोष। सम प्लस में कल्प, संकल्प। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनु। अनु मतलब कि बिहाइंड। अनु के लिए आप क्या लर्न करेंगे? बिहाइंड। तो अनु प्लस में गच्छ, मतलब फिर गम धातु लगेगा तो अनुगच्छति। अनु प्लस में चल धातु, अनुचलती। और अनु प्लस में कूल, अनुकूल। अनु प्लस में चर, अनुचर। अनु प्लस में भव, अनुभव। ये 5 शब्द मैंने आपको बताए। ऐसे ही आपने बाकी सारे शब्द क्या करने हैं? लर्न करने हैं। ठीक है, सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अव्यय के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। अव्यय के में क्या होता है कि आपने क्या संस्कृत के विकारी और अविकारी 2 प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं। जिन शब्दों में शुभ और तिंग रूप बताते हैं, अर्थात जो परिवर्तन होते हैं, जो विकारी परिवर्तन और प्रवर्तित न होने वाले शब्द को अविकारी कहते हैं। अब जो अव्यय होता है वो शब्दों को, वाक्य को जोड़ने का काम करता है। तो इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि आपको अव्यय दिए जाएंगे, तो उसके बाद में आपने उसको लेके सेंटेंस बनाना होता है 5 मार्क्स में। तो जो अगर जैसे कि हमारे पास च वाला, अगर आपको कोई भी अव्यय दिया गया, सबसे पहला सबसे इजी सा हमारे पास जो है वो च वाला होता है। या फिर आपको कुछ इति वाला दिया गया, सो अगर आपको पहले से ही उसके लिए कोई सेंटेंस वगैरह आते हैं तो आप उसको यूज कीजिए, ना कि जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो ही लर्न करेंगे। जैसे कि ही का मतलब क्या होता है हमारे पास? ही का मतलब केवल होता है। अनु का मतलब होता है, मतलब कि अनुप्रार्थना या फिर याचना। अर्थ केवल गुण ही प्रेम होने का कारण है। अब देखो, अब हमने क्या करना है कि ये आपने इति दिया गया है, तो इति के लिए यहाँ पे हमें जो सेंटेंस दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं जो आपको काफी बड़े लगेंगे। अगर आपको कोई छोटा वाक्य पता हो तो आप वो भी लर्न कर सकते हैं, जैसे पंच गम्यम बहुशो रोगुशो हितकर भवती विद्या वन इति। ओके,
इसके बाद में आप जो लर्न करेंगे ऊंचे, मतलब कि ऊंचे ऊंचे मतलब ऊंचे जगह पे रहने वाले, नगर के ऊंचे घर होते हैं, या फिर गीता ग्राहे ऊंचे हस्ती, मतलब कि गीता घर में ऊंचा हस्ती है। नीचे मतलब नीचा, मीरा नीचे तिष्ठन्ति, ऐसे ऐसे करके आपने शब्द जो है इसके अंदर फॉर्म करने होते हैं, वाक्य फॉर्म करने होते हैं। उससे पहले आपने क्या होता है कि सबका मतलब पता होना चाहिए। जैसे सादर में क्या होता है, साथ में, और पुनः यथा मतलब यथा तथा जैसे वैसे। ओके, यदि त्रही भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे आपके कंप्लीट अव्यय। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे होंगे संधि, समास और कारक, कि आप बहुत अच्छा इनमें कैसे स्कोर कर सकते हो। आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।